आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियोस आपको बनाकर बता रखे हैं कि स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं, स्वयं सहायता समूह क्यों बनाए जाते हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़ने से महिलाओं को क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या रोज़गार वो कर सकती है। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि जो स्वयं सहायता समूह होते हैं वो भारत सरकार के द्वारा NRLM यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन उसको हिंदी में कहा जाता है, उसके तहत भारत सरकार के तहत ये समूह बनाए जाते हैं। खासकर गाँव में ही बनाए जाते हैं, शहरों में भी बनाए जाते हैं, लेकिन गाँव में सेल्फ हेल्प ग्रुप ज़्यादा मात्रा में इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे आजीविका संवर्धन के और कोई कार्य ज़्यादा महिलाओं के नहीं होते। शहरों में तो किसी भी तरह के काम महिलाएं कर सकती है, गांव में काम कम होता है, इसलिए महिलाओं के उत्थान के लिए, गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए स्वयं सहायता समूह गांव में बनाए जाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं और कैसे इससे जुड़ा जाता है, इसके मैंने कई सारे वीडियो बनाकर आपको पहले से बता रखा है। चैनल पे जाइए, उनको आप देख सकते हैं। अब स्वयं सहायता समूह चलाने के कई सारे रूल होते हैं। जैसे समूह को चलाने के लिए सबसे पहले तो पंचसूत्रों का पालन करना होता है। अब पंचसूत्र कौन कौन से होते हैं इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो पहले बना के बता चुकी हूँ, लेकिन डिटेल में मैं आपको एक वीडियो कल और बना के बताऊँगी कि पंचसूत्र क्या होते हैं। मोटा मोटी आपको बता देती हूँ। पहला पंचसूत्र होता है नियमित बैठक करना, नियमित साप्ताहिक बचत करना, नियमित आंतरिक लेन देन करना, नियमित ऋण वापसी करना और नियमित खाता बही का लेखा जोखा रखना। अब डिटेल में आपको मैं कल वीडियो बनाकर बताऊंगी। स्वयं सहायता समूह के तहत जो भी फंड आते हैं उसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाकर बता रखा है कि कितने तरह के फंड आते हैं। फंड यानी पैसा, और किस किस तरह से इन पैसों का आप उपयोग कर सकते हैं। कितना पैसा सरकार का पैसा होता है, कितना पैसा महिलाओं का होता है, और किन पैसों से किस तरह से रोज़गार कर सकते हैं। फिर आपको बैंक लोन भी मिलता है जो भारत सरकार के तहत ही बैंक CCL के रूप में मिलता है। इसके भी कई सारे वीडियोस मैंने आपको बनाकर बता रखे हैं। वैसे तो लगभग सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं, आप किस तरह से नौकरियां प्राप्त कर सकती हैं, आप बैंक सखी कैसे बन सकती हैं, आप कृषि सखी, पशु सखी, LRP, ARP, BC सखी, और भी कई तरह के कैडर्स होते हैं समूह से जुड़ने के बाद, तो वो सारी आप नौकरियां भी कर सकती हैं। अगर आप नौकरी नहीं करना चाहती हैं कैडर्स में, तो आप समूह के तहत लोन के रूप में यानी ऋण के रूप में आपको कई तरह का फंड मिलता है। समूह में पहला फंड आपको T1 यानी ट्रेंच 1 रिवॉल्विंग फंड उसको बोलते हैं, वो 15,000 रुपये मिलता है पहले 6 महीने के अंतर्गत। उसके बाद फिर आपको CIF यानी क्लस्टर इन्वेस्टमेंट फंड मिलता है, जो अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलता है। जैसे कुछ जगह पर 1,10,000 रुपये मिलता है और कुछ जगह पर 90,000 मिलता है, कहीं पर 75,000 रुपये मिलता है। राजस्थान में ये CIF 75,000 रुपये मिलता है। जो मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ इसलिए मुझे राजस्थान का पक्का पता है, और राज्यों का भी पता है सभी का, पर सभी का यहाँ पर हम बता नहीं सकते। 1,10,000 रुपये के लगभग ये मिलता है, मतलब 1 और 1.5 लाख के बीच में ये फंड मिलता है। T2 इसको बोलते हैं राजस्थान में, और भारत सरकार के अंतर्गत इसको CIF यानी क्लस्टर इन्वेस्टमेंट फंड बोला जाता है। उसके बाद जब आपके समूह को 1 साल 1.5 साल हो जाता है, अच्छे से आपकी नियमित बैठक चलती है, आप नियमित लेन देन करती हैं, सभी महिलाओं का व्यवहार अच्छा है, उसके बाद आपका ग्राम संगठन बन जाता है। अब ग्राम संगठन क्या होता है इसका भी मैंने अलग से SHG क्या होता है, ग्राम संगठन क्या होता है, ग्राम संगठन कौन सी फेडरेशन होती है, ग्राम संगठन कैसे बनता है, सभी तमाम तरह के वीडियोज़ मैंने पहले डाल रखे हैं। और ग्राम संगठन के बाद एक CLF यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन भी बनती है, सारे ग्राम संगठनों को मिलाकर, उसका भी बता रखा है डिटेल में, और आपको मैं बताती जाऊंगी, और भी आपको बहुत सारे इसके बारे में चीज़ें हैं वो बता दूंगी। तो आपका बैंक लोन 1 साल 1.5 साल आपका जब समूह चलते हुए हो जाता है, 1.5 साल 2 साल, तो आपको लगभग 1 साल के बाद आपको बैंक CCL यानी कैश क्रेडिट लिंकेज इसको बोलते हैं, बैंक आप पे, अब CCL का मतलब होता है कि बैंक आप पर भरोसा करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपने नियमित बैठक करते हो, नियमित लेन देन करते हो, और आपका जो लेखा जोखा है वो पूरा अच्छे से मेंटेन, जो आपके समूह की बुक कीपर यानी लेखापाल जो होती है, जो समूह का आपका लेखा जोखा लिखती है, लिखा पढ़ी का काम जो दीदी देखती है, उनको BK यानी बुक कीपर बोला जाता है। वो सारा लेखा जोखा लिखती है, तो सारा लिखा पढ़ी अच्छे से अगर होता है तो बैंक आपको
ऋण के रूप में, लोन के रूप में, सीसीएल के रूप में आपको 1 लाख रुपए स्टार्टिंग में देता है। सभी जगह यही रूल है, 1 लाख रुपए शुरुआत में मिलता है। फिर आप अगर 1 साल के अंतर्गत उस लोन को किस्तों के रूप में ब्याज सहित टाइम से अगर आप उसको जमा करवा देते हैं तो आप पर बैंक दोबारा से भरोसा करता है, फिर आपको दोबारा उसको डबल करके दे दिया जाता है। ऐसे करते करते आप इसको, पहले 10 लाख तक की इसकी लिमिट थी, अब वो पैसा आपको 20 लाख तक मिल जाता है। इसको श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको अभी पिछले 2 साल पहले 10 लाख तक था, अब इसको बढ़ाकर आपका 20 लाख कर दिया है। अब समूह के तहत जो महिलाएं जुड़कर काम करती है, अलग अलग तरह के आजीविका के काम करती है, जैसे कुछ महिलाएं हाथ का काम करती है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अचार, पापड़, मुरब्बा वगैरह बनाने का। कुछ महिलाएं हाथों के प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे जूट के प्रोडक्ट्स बनाती है। कुछ अपने जो ऑर्गेनिक्स, जो आपका ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, इन सब के बिस्किट वगैरह बनाती है, भुजिया बनाती है। जो भी आप अपना जो भी बिजनेस कर सकते हैं, जिसका जिसमें मन लगे वो कर सकते हैं। और इसके तहत आप अपना आजीविका संवर्धन यानी अपनी आय का कोई न कोई स्रोत ढूंढ लेती हैं। और उसके तहत आप समूह से लिया हुआ लोन या पैसा जो भी है, ग्राम संगठन का लिया हुआ पैसा और बैंक का पैसा, उसके तहत आप उसको पूरा फंड धीरे धीरे करके किस्तों में और ब्याज सहित लौटा सकती है। कितना ब्याज इसमें लगता है, इसके भी अलग से वीडियो बनाकर चैनल पर डले हुए हैं, उनको भी आप जाकर देख सकते हैं कि कौन से पैसे का कितना ब्याज लगता है, ये पैसा कहाँ जाएगा। जैसे T1 का पैसा है, ट्रेंच 1 का रिवॉल्विंग फंड जिसको बोलते हैं, वो पैसा आपको 15,000 रुपये मिलता है। इसका भी डिटेल में मैंने वीडियो डाला हुआ है कि 15,000 रुपये कैसे बांटा जाता है और किस तरह से ये पैसे आप बैंक से निकाल सकते हैं, किस तरह से प्रस्ताव लिखना होता है, सभी तरह की तमाम तरह की जानकारियाँ मैंने वीडियो में आपको बता रखी है, उसको जाकर देखिए। अच्छा, सबसे ज़रूरी, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं बहुत सारी दीदियों के, बहुत सारे भाइयों के, तो वो पूछते हैं कि सरकारी है या प्राइवेट। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप गांव में बनाए जाते हैं, अगर आपके नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी आजीविका मिशन के तहत अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं तो वो आपके सरकारी है। कई जगह क्या होता है, ये एनजीओ वाले भी जाते हैं, वो भी ग्रुप बनाते हैं, तो वो आपके सरकारी नहीं है, वो ठगी का कोई काम हो सकता है। तो आपको अगर भरोसा करना है तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन राज्य में, जो राज्य सरकारों द्वारा बनाए जाते हैं, वो अलग अलग नाम हो सकते हैं। जैसे राजस्थान में राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, लेकिन उसमें भी आपको लोगो देखना होगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस पे आपको लोगो लगाकर बता रखा है कि एनआरएलएम का लोगो कैसा होता है, और भी मैं आपको नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगी उसमें बता दूंगी कि एनआरएलएम का किस तरह का लोगो है। वैसे भी आप जानते ही हो, मेरे चैनल पे आप जाके देखोगे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनके थंबनेल पे देखोगे तो उसमें एनआरएलएम का और राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन का लोगो लगा हुआ है। अन्य राज्यों में भी सभी ने अपने अपने लोगो राज्यों ने डिसाइड कर रखे हैं। उसके तहत जो समूह बनाए जाते हैं वही आपके सरकारी समूह होते हैं, बाकी किसी भी समूह से आपको नहीं जुड़ना है। उसके तहत आप जुड़ोगे तो आपका जो रिवॉल्विंग फंड है वो भी आएगा, और आपका CIF क्लस्टर इन्वेस्टमेंट फंड है वो भी आएगा। उसके बाद आपको CLF से अगर कोई किसी भी तरह की मदद मिलती है तो वो भी आपको मिलेगा, और बैंक लोन भी आपको आसानी से उसमें मिलेगा। अगर आप किसी और तरह के समूह से जुड़ते हैं तो आपको किसी भी तरह का फंड नहीं मिलेगा। तो कई सारे वीडियोस मैंने आपको डाल रखे हैं, किसी भी तरह का कोई भी डाउट किसी को हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इतने दिन में आपको बिना चेहरा दिखाए वीडियोस बनाकर बताती थी, अब मैंने चेहरा दिखाकर आज से वीडियो बनाना शुरू किया है। तो आप नीचे कमेंट करके मुझे हर रोज़ बता सकते हैं कि सभी वीडियो पे आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए, और आप मुझे बताना कि मैं पहली बार आई हूँ कि आपको मुझे चेहरा दिखाकर वीडियो बनाना चाहिए या फिर पहले जो वीडियो बनाती थी वही वीडियो अच्छे लगते हैं। तो कमेंट करके इसको भी बताइएगा। और मैं चैनल एनालिटिक्स में जाकर देखती हूँ कि चैनल वीडियोस तो सभी लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस मेरे देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कोई नहीं करता। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत ही शिद्दत से, बहुत मेहनत से आपके लिए मैं सारे कंटेंट्स जुटाती हूँ, उसके बाद आपको वीडियो प्रोवाइड करती हूँ। मेरा हर वीडियो में कोशिश रहता है कि जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाती हूँ उस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी तरह का उससे रिलेटेड वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर से कर ही दिया करो, और कुछ भी समझ नहीं आए तो आप और कई बहनों का मैसेज आता है कि हमें आपसे कांटेक्ट करना है, तो कांटेक्ट करने के लिए आप मेल आईडी पे मुझे, मेरी मेल आईडी उस पर मेल कर सकते हैं।
आज के वीडियो में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दे दूँगी, उस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आपको किसी को बात करनी है तो आप अपनी मेरी मेल आईडी पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर या फिर आप जो भी उचित समझें वो आप उसमें आप मुझे भेज सकते हैं। तो मुझे जब भी टाइम मिलेगा या फिर एज पॉसिबल मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगी। आज का वीडियो कैसा लगा? वैसे तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बता रखे हैं, आज मैं आपको एक तरह से रिव्यू में ही बता रही थी। कल मैं आपको पंचसूत्र बताऊंगी डिटेल में कि किस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप के पंचसूत्र होते हैं। समूह को चलाने के लिए पंचसूत्र होते हैं, ग्राम संगठन को चलाने के लिए अष्टसूत्र होते हैं और सीएलएफ को चलाने के लिए आपके 20 से 22 सूत्र होते हैं। तो सभी सूत्र मैं आपको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन आपको मैं कल वाला वीडियो जो बनाऊंगी उसमें आपको पंचसूत्र के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो कैसा लगा उसके बारे में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।